नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे घर के पास जो कॉलोनी में ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, इसका रेटिंग होता है 25 केवीए, 63 केवीए और 100 केवीए तक करीब करीब ये रहता है। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये पोल माउंटेन सब स्टेशन जो है, तो मान लीजिए हमारे पास 63 केवीए का ट्रांसफार्मर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 63 केवीए का ट्रांसफार्मर पे हम कितने लोड दे सकते हैं, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर है अच्छा एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी सीखना चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट कैसे पढ़ा जाता है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ज़रूर सीखिए। देखिए, बात करें ट्रांसफार्मर की, तो हमारे पास मार्केट में 25 केवीए, 63 केवीए और 100 केवीए तक के होते हैं। तो जनरली हम हमारे कॉलोनी में देखते हैं, गली में देखते हैं, तो हमारा 63 केवी का या तो 63 केवी का लगा होता है, या तो 100 केवी का लगा होगा, नहीं तो 25 केवी का लगा होगा। तो मैक्सिमम हम मान के चलते हैं कि चलिए हम 63 केवी ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं कि कितना हमारा मैक्सिमम पावर उसमें हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो 63 केवीए का ट्रांसफार्मर की बात करें हम, अब केवीए को किलोवाट में बदलने के लिए एक हमारा फार्मूला होता है। किलोवाट बराबर होता है केवीए गुने पावर फैक्टर। ठीक, ये वाट का फार्मूला होता है V गुने आई, और के का मतलब होता है 1000। अगर के यहाँ से हटा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमारा ये 63 केवीए है। ठीक, और पावर फैक्टर हमारा जनरली 0.8 होता है। फिर इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा कैलकुलेशन आएगा 50.4 किलोवाट। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट हो गया। कभी भी हम ट्रांसफार्मर को फुल लोड पे नहीं ऑपरेट करते हैं, नहीं तो हमारा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसके लिए हम इसका 75% निकाल लेंगे। तो 50 का 75% हम जब निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 37.5 किलोवाट। ठीक, ये हमारा 37.5 किलोवाट हमारा लोड हम कर सकते हैं। इसमें हम घर को भी दे सकते हैं या मोटर भी चला सकते हैं, मतलब 37 किलोवाट तक लोड हम इस पर ट्रांसफार्मर पे दे सकते हैं। हमारा ट्रांसफार्मर है, इस पर हमने मैक्सिमम 37 किलोवाट तक का लोड हम दे सकते हैं। या तो हम उसमें अपना चक्की मशीन चलाएं या घर चलाएं या कुछ भी हम इस पर लोड दे सकते हैं। तो ये 37 किलोवाट हो गया। अब जानेंगे कि पर फेज में कितना हमारा वाट देना चाहिए। मान लीजिए हमारा RYB होता है, RY और B 3 फेज होते हैं, तो हमारा तीनों फेजों में बैलेंस बना के चलना चाहिए। नहीं तो फ्यूज हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे जो फ्यूज लगा होता है, ये जो ट्रांसफार्मर पे फ्यूज लगा होता है, ये बार बार उड़ने लगेगा अगर ये यहाँ पे हम बैलेंस बना के नहीं रखेंगे। तो देखते हैं कि हमारा 37 किलोवाट आया है। तो 37 किलोवाट को हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 12.33। तो मान लीजिए जनरली हम 12 लेके चलते हैं, तो एक फेज पे 12 देंगे, 12 किलोवाट का लोड देंगे, और एक फेज पे 12 किलोवाट का लोड देंगे, और तीसरे पे 12 किलोवाट। तो 12 12 दूनी 24, 12 तीन 36 हो गया। ठीक, तो हमारा 36 किलोवाट का हम लोड दे दें। अगर हम घर की बात करें कि अगर हम घर पे कितने घर कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा घर जब आप कनेक्शन लेने गए होंगे तो आपको जनरली 1 किलोवाट का लोड मिलता है कनेक्शन, या 2 किलोवाट का कनेक्शन मिलता है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा मोस्टली जो रूरल एरिया में गांव में लोग रहते हैं, उनका लोड 1 किलोवाट के हिसाब से ही लिया जाता है। तो अगर हम 1 किलोवाट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो हमारा 36 घर या 37 घर हम आराम से जोड़ सकते हैं इस पर। ठीक, 37 घर हम इस पर लोड दे सकते हैं। अगर ये तो बात हुई, अगर 37 घर लोड हम जोड़ते हैं इस पर, तो हमारी इफ़िशियंसी हाई होता है। ट्रांसफार्मर का हमारा जो इफ़िशियंसी होगा, गुड आइडियल ट्रांसफार्मर इसी को बोलेंगे। अगर ये बात नहीं है, अगर हम इस पर 50 किलोवाट का भी लोड देते हैं
या 100 किलोवाट का भी लोड देते हैं तो ये ट्रांसफार्मर वर्क करेगा। ठीक है, अगर इस ट्रांसफार्मर पर 37 किलोवाट की जगह हम 50 किलोवाट लोड दे दें या 100 किलोवाट दे देंगे तो भी ये हमारा ट्रांसफार्मर चलेगा। ऐसा नहीं है ये ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये इसकी लाइफ बहुत कम हो जाएगी। मान लीजिए ट्रांसफार्मर को चलना है 10 साल, तो वो अगर 50 किलोवाट पे चलिएगा तो 5 साल चलेगा, 100 किलोवाट पे चलिएगा तो 3 साल, 100 किलोवाट पे चलाइएगा तो ये 3 साल चलेगा। तो इससे होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में 2 तरह की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अगर ज़्यादा हम इस पर लोड देंगे ट्रांसफार्मर पे तो कॉपर लॉस होगा, और आयरन लॉस होने से हमारा ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी घटती है और इसकी मतलब कार्य करने की क्षमता पूरा कम हो जाएगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपने घर पे जो 63 kVA का ट्रांसफार्मर होता है उस पर हम कितने का लोड दे सकते हैं। तो मैक्सिमम हम फाइनली बात करें तो मैक्सिमम हम 37 घर होम को आराम से हम जोड़ सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा दे सकते हैं तो दे तो सकते हैं, लेकिन हमारे ट्रांसफार्मर में ख़राबी होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके जो कॉलोनी है वहाँ पे कितने घर जुड़े हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।